बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था शारदा सिन्हा का जन्म। सास को नहीं पसंद था प्रोफेसर बहू का गाना बजाना। अब छठ फरी दुनिया छोड़ चली छठ कोकिला। जिस तरह स्वर कोकिला के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ठीक इसी तरह छठ कोकिला का नाम भी देश के कोने कोने में चर्चित है। वो गायिका जिन्होंने अपनी मीठी आवाज से छठ के गाने हर भाषी लोगों को जुबान पर चढ़ा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की, जिन्होंने अपने करियर में एक से एक हिट गाने दिए। देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई तो ढेरों फैंस को भी लोक गायकी के लिए प्रेरित किया। लेकिन वो छठ कोकिला छठ महापर्व पर इसी दुनिया को अलविदा कह गई। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। क्या आप जानते हैं बिहार की बेटी शारदा सिन्हा ने कैसे छठ कोकिला बन गई? कैसे उन्हें हिंदी सिनेमा के ऑफर आने लगे? क्यों उन्होंने राजनीति के ऑफर को ठुकरा? तो दोस्तों, आज हम आपको शारदा सिन्हा के परिवार और उनकी कुछ दिलचस्प कहानियां से बरी करवाएंगे, तो बने रहिए इस बायोग्राफी में। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल के हुलास में हुआ। उनका ससुराल बेगूसराय में है। शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी रही है। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर वो म्यूजिक में पीएचडी करके वो समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। वो हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थी और इसलिए उन्होंने इसे ही अपने करियर के तौर पर भी चुना। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वो अपनी नौकरी भी करती रही और कॉलेज से रिटायर भी हुई। बहुत मन्नतों के बाद जन्म हुआ बेटी शारदा का। शारदा सिन्हा के पेरेंट्स और फैमिली के साथ साथ उनके करियर में ससुराल वालों ने भी अहम योगदान निभाया। वैसे तो शारदा सिन्हा के परिवार में 30-35 सालों तक तो किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। शारदा का जन्म भी मन्नतों के बाद हुआ। शारदा सिन्हा के हुनर की पहचान उनके पिता ने की और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला लिया। अपने पियर से संगीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ब्याह के बाद भी ये जारी रहा। उन्हें पति का सपोर्ट मिला तो ससुर ने भी खूब साथ दिया, मगर शुरुआत में सास बहू के गाने बजाने से नाराज हो गई थी। सास ने सिखाए गुण। जब 8 भाइयों की इकलौती बहन शारदा सिन्हा शादी करके ससुराल आई तो बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक एक रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। इसी तरह वह छठ को बारीकी से समझने लगी और खुद भी इन रिवाजों को निभाने लगी। इसी के साथ इन गानों में भी वह निपुण होती गई। जब सास शारदा सिन्हा के गाने से नाराज हो गई थी तो पति ने सपोर्ट किया और पूरे परिवार वालों को पत्नी के लिए मनाया। शारदा सिन्हा के गाने बॉलीवुड में कैसे मिला मौका? हो दीनानाथ, सोना साठ कुनिया हो दीनानाथ से लेकर द्वार के छेकाई ने पहले चुकाइयो तो दुलरुआ भैया जैसे तमाम सुपरहिट गाने वाली शारदा सिन्हा को साल पहली बार बॉलीवुड में गाना गाने का मौका मिला। यह मौका दिया राजश्री प्रोडक्शन ने। खुद ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना गाना गाया, जो कि सुपरहिट रहा। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में तार बिजली से लेकर कौन सी नगरिया जैसे कई गाने गाए। शारदा सिन्हा ने ठुकरा दिया राजनीति का ऑफर। शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खुद कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की कि उन्हें 53 साल के करियर में कई बार हर बड़ी राजनीतिक पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते से खुद को नहीं भटकाया और हमेशा पॉलिटिक्स में आने के ऑफर को ठुकरा दिए। यह हॉरर फिल्म निकली ओटीटी पर, रोड रोलर, सबको कुचलकर बनी नंबर 1। यह है जियो पर टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट। शारदा सिन्हा के पति, बच्चे और नेटवर्थ। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। वो शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनके हस्बैंड का निधन हो गया था और तभी से वह भी सदमे में है। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वही शारदा सिन्हा की नेटवर्क की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 से 42 करोड़ रुपए के बीच में उनकी कुल संपत्ति है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी।
बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा था, बेटी का नाम वंदना था। शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। वे शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। शारदा सिन्हा के पति का भी निधन हो चुका है। शारदा सिन्हा की संपत्ति का वारिस उनके बेटे और बेटी को माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।